कलाकार से विधायक बने अनुज शर्मा एक बार फिर से जनता के बीच विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अनुज शर्मा अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए फिल्म को हिट करने के लिए अपने पद का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए वो सरकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनुज शर्मा द्वारा अपने फिल्म सुहाग का ट्रेलर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के हाथों लॉन्च करना कहां तक सही है? क्या वो अपने फायदे के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं इसके पीछे की पूरी सच्चाई। ढाई आकर के नहीं, दुआ करके आधा अधूरा कुछ नहीं हो, सब पूरा पूरा होते। सुन सुन मन मरानी मायाला जगाए वो। 6 अप्रैल 2025 को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आरूग म्यूजिक पे एक ट्रेलर लॉन्च होता है अनुज शर्मा के नए फिल्म सुहाग का। देखकर ऐसा लग रहा है कि फिल्म काफी पारिवारिक और वर्तमान परिवेश पर बेस्ड है। अगर कोई मुझसे पर्सनली पूछे तो मैं सच में ये कहूंगा कि ये ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा। ट्रेलर को रिलीज हुए कुछ ही समय हुआ रहता है कि कुछ ही देर में उसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक पोस्ट डाला जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा ट्रेलर लॉन्च किया जा रहा है। कैप्शन के साथ में 3-4 फोटोज भी अपलोड किए गए थे जिसमें अनुज शर्मा और उसकी पूरी टीम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के साथ पोस्टर रिलीज करते हुए साथ में ट्रेलर लॉन्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरू में तो मुझे इस पोस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं था, लेकिन बाद में मैंने इस पोस्ट को गौर किया। मैंने जैसे ही पोस्ट के नीचे कमेंट को पढ़ा तो सारे कमेंट्स जो है अनुज शर्मा जी के खिलाफ थे। लोगों ने अनुज शर्मा और विष्णुदेव साय जी के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिए थे। नेताजी फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त हैं, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ फिल्में बनाओ, हम उसे देखेंगे, तुम्हें नेता बनने की कोई जरूरत नहीं है। यही देखना रह गया था जब एक सीएम फिल्म का प्रमोशन कर रहा है। अगर हम बॉलीवुड पर नजर डालें तो कुछ ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनके ट्रेलर जो है बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के हाथों लॉन्च हुए हैं। ठाकरे, पीएम नरेंद्र मोदी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये ऐसी फिल्में हैं जो 2019 में रिलीज हुई थी। और सबसे खास बात तो ये है कि ये फिल्में उस समय रिलीज हुई थी जब देश में लोकसभा चुनाव होना था। Independent India held its first general and assembly elections during 51-2. Not everybody was convinced of our capacity to successfully conduct the exercise. ऐसे हालातों में फिल्मों का विरोध होना तय था। फिल्म ठाकरे का ट्रेलर उस समय के मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने अपने हाथों से लॉन्च किया था। इस फिल्म को लेकर स्टेट से लेकर सेंट्रल तक इसका विरोध हुआ था। खासकर फिल्म के डायलॉग को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। एक बार फिर बाल ठाकरे के ऊपर बन रहे बायोपिक फिल्म का विरोध शुरू हो गया है। रविवार को हाके हिंदुस्तान कमेटी ने बाबा साहब ठाकरे फिल्म के पोस्टर एवं बैनर को जलाकर विरोध जताया। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी बनी फिल्म के ऊपर भी काफी विवाद हुआ था। Alright, we're getting some breaking news at this point of time. The High Court has dismissed a plea seeking a stay on the biopic on Prime Minister Modi. Now we're getting you information that there seems to be relief for the filmmakers of the film on Prime Minister Modi. लोगों ने कई सारे विवाद खड़े किए थे, जिसके बाद इस फिल्म को चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए इस फिल्म को रिलीज होने से रोक दिया था। पीएम मोदी की बायोपिक पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। इसके अलावा अलग अलग बायोपिक्स पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म रिलीज नहीं होगी। वहीं इसके अलावा एक और फिल्म आई थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इसका भी काफी ज्यादा विरोध हुआ था क्योंकि वो डॉक्टर मनमोहन जी के ऊपर जीवनी थी। विरोध करने का कोई विशेष वजह नहीं था, लोगों का बस यह कहना था कि मनमोहन सिंह जी को इसमें जो है काफी कमजोर दिखाया गया है। बातें और विरोध बहुत सारी थी, तर्क भी बहुत सारे दिए गए, लेकिन इन सब में एक सबसे कॉमन चीज थी कि ये तीनों फिल्में जो है चुनाव के टाइम ही रिलीज होना था। लेकिन इसके विपरीत छत्तीसगढ़ में अनुज शर्मा जी का क्या? कैसे घेरी बेरी पूजा सब ना होते थे यार। कैसे कहूँ मैं तो लक्कत का मैं चंदारे जिंदगी में कर दे जी। अगर हम इस फिल्म के ट्रेलर का अगर हम लोग अच्छे से एनालाइज करें तो हम लोगों को यह साफ पता चलता है कि ये फिल्म किसी राजनीतिक भावना से ओतप्रोत नहीं है। फिल्म काफी हद तक सामाजिक और पारिवारिक दिखता है, किसी विशेष राजनीतिक दल या फिर किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं दिखता। इस फिल्म का एक बेहतरीन डायलॉग जिसे सुनकर मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा वो ये है, कोई अपन लड़का ला डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनाना चाहते, फिर किसान कोनो नहीं बना। तय तो हमारे दिल में बस किसान सर। बहुत जल्दी मुलाकात हुई तो से मिस्टर किसान। जैसे ही ट्रेलर और पोस्ट डाले जाते हैं लोगों का गरमाना शुरू हो जाता है। जब एक कलाकार राजनीति में आता है तो जनता की उम्मीद होता है कि वो जनता की आवाज बनेगा, लेकिन वही कलाकार राजनीति में आने के बाद प्रमोशन के लिए राजनीतिक मंच का इस्तेमाल करे तो ऐसी स्थिति में सवाल तो उठते हैं ना भाई, क्या अनुज शर्मा ने सही किया? यूट्यूब कमेंट में लोगों ने कई सवाल उठाए हैं। क्या अनुज शर्मा विधायक बने हैं या फिर अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो इन्हीं कामों
के लिए विधायक बने हैं। जनता ने वोट दिया है जन सेवा के लिए, ना कि फिल्म के प्रमोशन के लिए। एक और जहां दूसरे नेता जनता के बीच जाकर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरा नेता अपने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च करने और उनके प्रमोशन में बिजी हैं। ऐसे में दोस्तों एक सवाल उठता है कि क्या एक विधायक को फिल्म के प्रचार प्रसार करने का कोई हक नहीं है? अनुज शर्मा जैसे कलाकार छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़े प्रतीक रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब विधायक पद की शपथ ली तो उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाना, सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर आवाज उठाना। अगर उन्होंने विधायक बनने के बाद जनता के मुद्दों पर अगर कोई काम किया हो तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? और शायद यही वजह है कि जनता ने उनसे सवाल पूछे हैं कि क्या विधायक बनना सिर्फ एक ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी है? ये सवाल सिर्फ अनुज शर्मा का नहीं है, ये सवाल उस ट्रेंड का है जहां कलाकार सत्ता में आते हैं और जनता की बजाय खुद को प्रमोट करने में बिजी हो जाते हैं। श्री अनुज शर्मा जी को ये समझना चाहिए कि आज वो सिर्फ कलाकार नहीं है, बल्कि वो एक प्रतिनिधि भी हैं और जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा मंच जनता ही होता है, ना कि फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करना। भारत में कई कलाकार राजनीति में आए हैं, जैसे हेमा मालिनी, सनी देओल। कुछ लोगों ने जन सेवा को काफी गंभीरता से लिया है, कुछ सिर्फ सांसद, विधायक नाम के रह गए। हम नहीं चाहते कि हमारे लोकप्रिय नेता श्री अनुज शर्मा जी इनमें गिने जाएं। अनुज शर्मा जैसे बड़े कलाकारों के ऊपर जनता का बहुत ज्यादा विश्वास है। ऐसे में जनता के बीच उनकी ऐसी छवि उनको नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बड़े और सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक हैं। मैं अनुज शर्मा विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होए हूँ। ईश्वर के शपथ लेवत हूँ कि मैं विधि ले स्थापित भारत के संविधान में सही श्रद्धा और निष्ठा रखिया हूँ। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता ला अक्षुण्ण बनाए रखी हूँ। अगर उनके होम टूर वाले वीडियो को अच्छे से अवलोकन किया जाए तो हमें समझ आता है कि वो सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्चर को सम्मान देते हैं। अपने घर के मेन गेट में और बाउंड्री वॉल में बस्तर आर्ट लगाया। इसकी खास बात यह है कि इसमें स्टोरीज हैं। बस्तर का जो आम जनजीवन है वहाँ की कलाकृतियों में दिखाई देता है। नेता का पहला कर्तव्य होता है जनता की सेवा करना, ना कि ब्रांड बनाना। अगर फिल्म सामाजिक मुद्दों पर हो तब भी फिल्मों का प्रमोशन मंच सरकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी सामाजिक मुद्दे के भी दो पहलू हो सकते हैं। अगर अनुज शर्मा जी अपने निजी फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। और वहीं अगर ये फिल्म सामाजिक जागरूकता को लेकर बना हुआ है तो ऐसे में मुख्यमंत्री के हाथों इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करना मुझे गलत नहीं लगता। इस पर अनुज शर्मा जी को खुलकर सबके सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि फिल्म के ट्रेलर में किसानों के हक के अलावा बहुत सारी चीजें भी देखने को मिल रही हैं। इस पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। संगवारी हो, आज हम बात करने वाला हन एक अनपढ़ यूट्यूबर जेनहा ओकर चैनल में लगभग 10 से 12 वीडियो करण किरण के ऊपर बना के इतना ज्यादा रोस्ट करे के कोशिश भी करीस और ऐसे ऐसे शब्द के यूज करत है वह बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक। हमार छत्तीसगढ़ी बोली भाषा परंपरा कल्चर हर चीज ला वह तार तार करत हवे और साथ ही साथ वह अपन मन में ऐसा सोचत है कि मैं सब जानता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ी सिनेमा के बारे में, मोर अलावा और कोई भी नहीं जाना है। और हाँ, वह बार बार